वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 15 फरवरी 2019 की शिफ्ट 1 के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्टों में एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11/2/2019 की शिफ्ट 1 से लेकर के 14/2/2019 की शिफ्ट 3 तक के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 15/2/2019 की शिफ्ट 1 के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक निश्चित कोड भाषा में स्टीयरिंग को HGVVIREMT के रूप में लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन की कोड भाषा क्या होगी। तो ये जो है मैंने ये डायग्राम ये जो आपको इस तरीके से बॉक्स बनाकर मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पर आता है, और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट के अपोजिट कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। यानी कि जैसे कि ए के अपोजिट अल्फ़ाबेट कौन सा होगा, जेड, और जेड का अपोजिट अगर बोला जाएगा तो ए होगा। उसी तरीके से बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी होगा। सी का अपोजिट यक्स, यक्स का सी होगा। उसी तरीके से यम का अपोजिट यन, यन का अपोजिट यम होगा। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर अपोजिट ध्यान देना है, यश का अपोजिट क्या होता है, यच होता है, क्योंकि मैंने क्या बोला यहाँ पर जो यश का अपोजिट क्या है, यच है। यश का अपोजिट क्या है, यच है। उसी तरीके से टी का अपोजिट जी होता है, तो टी का अपोजिट जी है। तो यहाँ पर जो है उसी तरीके से सभी जो है ई का अपोजिट भी होता है। उसी तरीके से क्या किया गया, स्टीयरिंग का सभी अपोजिट अल्फ़ाबेट लिखा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से क्वेश्चन का अपोजिट सब अल्फ़ाबेट लिखेंगे। तो क्यू का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। क्यू का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। तो जी सभी ऑप्शन में है। फिर यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट यफ होता है। तो यफ जो है सेकेंड ऑप्शन में, यू का अपोजिट यहाँ पर ई दिया हुआ है तो गलत होगा। बाकी सभी ऑप्शनों में यफ है आपका तो सही है। ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट भी होता है, तो भी ये बाकी बचे तीनों में है। फिर यच भी आपका यहाँ पर है, जी भी है यहाँ पर। फिर हम लोग जो है यहाँ पर आर को देखेंगे। आर जो है आई का अपोजिट यहाँ पर हमें देखना है, यानी कि आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। तो पहले ऑप्शन में आर है, तीसरे ऑप्शन में आर है, चौथे ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर आई है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे ओ का अपोजिट क्या होता है, यल होता है। ओ का अपोजिट क्या होता है, यल होता है। तो ओ का अपोजिट यहाँ पर यल है, यहाँ पर आई है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो हमें क्या करना था, क्वेश्चन का जो भी अल्फ़ाबेट है उनका अपोजिट अल्फ़ाबेट लिखना था। वही आपका क्या था, क्वेश्चन की कोड भाषा थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रसिद्ध जो है विख्यात से, यानी कि पहला पद दूसरे पद से संबंधित है, तो तीसरा पद किससे संबंधित होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रसिद्ध मतलब होता है फेमस। विख्यात आपका एक तरीके से क्या है, पर्यायवाची शब्द यानी कि सैनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द है। तो भयंकर यानी कि भयंकर मतलब कि प्रचंड, या फिर उग्र आपका इसका क्या होगा, सैनोनिम्स यानी कि समानार्थी होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 मित्र OPQRSTRU एक पंक्ति में बैठ के फिल्म देख रहे हैं। तो टोटल कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पंक्ति में 7 लोगों के बैठने की जगह बना लेंगे। तो 2 लोग हो गए, 3 4 5 6 7, एक पंक्ति में कितने हो गए, 7 लोग हो गए। तो हम लोग अब देखेंगे यहाँ पर से क्या बोला जा रहा है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सभी व्यक्तियों को बैठाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पी जो है एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, यानी कि पी जो है आपका बाएं साइड भी बैठ सकता है और दाएं साइड भी, यानी कि किस छोर पर बैठा हुआ है ये नहीं बताया गया है। तो पी यहाँ पर भी बैठ सकते हैं और पी यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। फिर बोला गया कि क्यू जो है यस के ठीक बाएं ओर बैठा। तो इस लाइन को भी हम लोग क्या करेंगे, अंत में देखेंगे, क्योंकि अभी कहाँ पर बैठा ना ये क्लियर नहीं है। फिर इस लाइन में अगले लाइन में बोला जा रहा है कि पी जो है टी के दाएं से दूसरा स्थान पर है, यानी कि P जो है T के दाएं से दूसरा स्थान पर है। अगर P यहाँ पर रखेंगे तो T का दायां यहाँ पर कभी भी P के जो है इधर कोई भी बैठ नहीं सकता, यानी कि T का दायां यहाँ पर नहीं आएगा P। तो P को क्या करेंगे, यहाँ पर बैठाएंगे।
और क्या बोला जा रहा है, टी के दाएं से दूसरा स्थान पर पी है, यानी कि टी यहां पर आएगा तो टी के दाएं से दूसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान आपका पी है। फिर बोला गया कि यू जो है किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा, तो ये भी अभी इसे जो है कहां पर बैठाना ये हमें पता नहीं है। अगला लाइन देखेंगे, अगले लाइन में बोला जा रहा है कि ओ जो है आर और टी के बीच में बैठा है। किसके बीच में, आर और टी के बीच में कौन बैठा है, ओ बैठा है। फिर वापस जो है हम लोग क्या करेंगे, ये वाले लाइन में चलेंगे जो कि क्यू और यस का बात किया गया था। यहाँ पर बोला जा रहा है क्यू जो है यस के ठीक बाएं ओर बैठा है, यानी कि क्यू जो है किसके बाएं ओर बैठा है, यस के बाएं ओर बैठा है। अगर हम यस यहाँ पर पुट करेंगे तो यस के बाएं का कोई भी स्थान खाली नहीं है, तो यस हमें सिर्फ यहाँ पर पुट करना होगा। बाकी बचा आपका यू, तो यू आपका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और आपसे यहाँ पर बोला भी गया था कि यू जो है किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, तो बिल्कुल आपका यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। तो ये आपका क्या बन गया, उन सात मित्रों का क्या बन गया, जैसे जैसे बैठे हुए थे उनका जो है एक तरीके से डायग्राम बन गया। देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन जो है बिल्कुल दाएं छोर पर बैठा है। तो दायां इधर आपका ये जो आपका क्या है, दाएं है, ये आपका जो है दायां छोर है, इधर आपका क्या है, बायां छोर है। तो दाएं छोर पर एकदम कौन बैठा हुआ है, तो पी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, पी बैठा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सीरीज ऑन श्रृंखला का क्वेश्चन है आपसे। यहाँ पर जो है PEL, उसके बाद ENGK, LIJ, JKI, उसके अगला जो है लेटर का समूह कौन सा आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो है P से क्या गया, N गया, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, -2 लेटर किया गया। N से L गया तो क्या किया, -2 लेटर को देखने को मिल रहा है। L से J गया, K नहीं J गया, जे गया तो वापस क्या, -2 लीटर। तो जे से जो अगला लीटर आएगा उसमें भी क्या होगा, -2 लीटर होगा, तो क्या होगा, यच होगा। जे में -2 लीटर यानी कि यच होगा। फिर ई से जी गया, क्या गया, ई से जी गया, तो इसमें अब क्या देखने को मिल रहा है, +2 लीटर देखने को मिल रहा है। तो फिर जी से आई गया, फिर से +2, आई से के गया, आई जे के, यानी कि फिर से +2, और के से जो अगला आएगा वो भी +2 होगा। तो के बाद यल यम आएगा, यानी कि यच के बाद यहाँ पर क्या आएगा, यम आएगा। फिर यल से के देखेंगे तो यल से के गया, तो अब क्या देखने को मिल रहा है, -1 लीटर। के से जे गया तो -1 लीटर, जे से आई गया तो -1 लीटर, और आई से जो अगला लेटर आएगा वो भी -1 लेटर होगा, तो क्या आएगा, यच आएगा। यानी कि आपका यहाँ पर जे के आई के बाद का जो है लेटर का समूह क्या आएगा, यच यम यच आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया गया है कि AC जो है BF से संबंधित है, तो JK जो है किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर जो है A कितने नंबर का लेटर है, 1 नंबर का। C कितने नंबर का लेटर है, 3 नंबर का। B जो है कितने नंबर का लेटर होता है, 2 नंबर का। F जो है कितने नंबर का लेटर होता है, 6 नंबर का लेटर होता है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 1 से क्या किया गया, 2 गुना किया गया। यानी कि A अगर 1 नंबर का अल्फ़ाबेट था तो उससे 2 गुना वाले नंबर का अल्फ़ाबेट लिया गया। तो उसी तरीके से फिर जो है C का जो अल्फ़ाबेट अगर तीसरे नंबर से है तो उसका जो है F जो लिया गया उससे 2 गुना नंबर का अल्फ़ाबेट लिया गया है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, J जो है, जे कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, तो 10 नंबर का अल्फ़ाबेट है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जे जो है कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, 10 नंबर का, तो उससे 2 गुना नंबर का अल्फ़ाबेट लेंगे, यानी कि 20 नंबर का अल्फ़ाबेट लेंगे। तो 20 नंबर का अल्फ़ाबेट आपका क्या है, टी है, तो टी लेंगे। के जो है, के आपका कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, तो 11 नंबर का अल्फ़ाबेट है, तो उससे 2 गुना कितना, 22 नंबर का अल्फ़ाबेट लेंगे। तो 22 नंबर का कितना नंबर का अल्फ़ाबेट है, 22 नंबर पर भी आता है। तो आपका क्या हो जाएगा, जे के का जो है किससे संबंधित है, टी भी से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर ये आपका जो है फिगर का क्वेश्चन है। यहाँ पर खाली आसान में पूछा जा रहा है कि कौन सा फिगर आएगा। तो यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर जो है ये लाइन जो है ये कोना में सटना नहीं चाहिए था, बीच में ही ख़त्म होना चाहिए था। यहाँ पर ये जो है सट गया, तो ये पहला गलत है। दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका क्या छोड़ दिया गया, यहाँ पर आपका ये जो है आपका यहाँ पर ये जो है आपका यहाँ से ये छोड़ दिया गया, यानी कि इस तरीके से ये वाले जो है लाइन छोड़ दिया गया। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर ये लाइन छोड़ दिया गया, ये जो है बीच से लाइन छोड़ दिया गया, तो गलत है। बाकी बचा चौथा ऑप्शन, तो वही आपका क्या होगा, सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
यहाँ पर जो है ये वाले फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आप हमेशा ये जो है कौन सा नंबर पर अल्फ़ाबेट आता है वो हमेशा आप ध्यान रखिएगा। वैसे इस क्वेश्चन में ये ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका जो है क्या है, बोला जा रहा है कि पहला पद जो है दूसरा पद से संबंधित है, तो तीसरा पद का चौथा पद से किस प्रकार संबंधित होगा। तो यहाँ पर जो है 45 से जब भाग देंगे 405 को 45 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यानी कि 45 में कितना गुना किया, 9 गुना किया। तो 9 कैसे गुना किया गया, 45 का डिजिट का सम कितना है, एक डिजिट 4 है, दूसरा डिजिट 5 है, उनका सम कितना आता है, 9 आता है। यानी कि 45 में कितना गुना किया, 9 गुना किया, तो कितना आया, 405 आया। तो 49 में भी हम लोग क्या करेंगे, उनके डिजिट का सम उससे गुना करेंगे। तो इनके डिजिट का सम कितना है, एक डिजिट 4 है, एक डिजिट 9 है। यानी कि 9 4 कितना होगा, 13। यानी कि 13 को किससे गुना करेंगे, 49 से गुना करेंगे। तो आपका कितना आएगा, 13 पचे 65। यानी कि 650 में 13 कम आपका कितना हो जाएगा, 637 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या है, ये आपका जो है कागज़ पर एक फिगर बनाई गई है। आपसे बोला जा रहा है कि अगर बीच से इसे मोड़ दिया जाए, ये जो है बीच है, ये जो है बीच को जो मैंने रेड किया उसे क्या किया जाए, वहाँ पर से मोड़ दिया जाए, और ये नीचे वाले भाग को मोड़ा जाए, यानी कि नीचे वाले भाग को ऊपर किया जाए, तो कैसी चित्र बनेगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले वाले चित्र में क्या दिक्कत है, ये आपका ये लाइन इसमें छोड़ दिया गया तो गलत है। दूसरे लाइन में आपको जो है यहाँ पर आपका क्या होगा, मोड़ने पर आपकी ऐसी आकृति ही बनेगी, क्योंकि ये जो है नीचे वाली लाइन ऊपर जाएगी तो ये आपका ऐसे लाइन बनेगा, और ये जो आपका नीचे जो बाकी बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे पर आ जाएगी ये वाली फिगर। ये जो आपकी फिगर जो नीचे में थी वो क्या हो जाएगी, ऊपर वाले फिगर पर ओवरलैप हो जाएगी। तो बाकी बचा ये आपका तीर खाली केवल एक्स्ट्रा आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि असंगत, यानी कि कोई जो है 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से 3 किसी प्रकार समान होंगे, एक बाकी ऑप्शनों से भिन्न होंगे। तो यहाँ पर जो है एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 49 दिया गया, 21 दिया गया, 63 दिया गया, 37 दिया गया। तो 49 क्या होता है, 7 से विभाजित होता है, 21 भी 7 से विभाजित होता है, 63 भी 7 से विभाजित होता है, यानी कि करता है, लेकिन 37 7 से नहीं करता। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यानी कि ये बाकी तीनों ऑप्शनों से क्या है, असंगत यानी कि भिन्न है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से मतलब कि असंगत यानी कि भिन्न का आपको पता लगाना है कि कौन सा जो है भिन्न है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी अल्फ़ाबेटों का कौन सा नंबर कितने अल्फ़ाबेट पर आते हैं उनका जो है क्या करेंगे, सारे नंबर का यानी कि डिजिट का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो पी जो है आपका कितने नंबर पर आते हैं, पी जो है आपका 16 नंबर पर आता है, क्यू जो है आपका 17 नंबर पर आता है, और एच जो है आपका कितने नंबर पर, 8 नंबर पर आते हैं। सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 24, 16 8 24, 24 और 17 आपका कितना हो जाएगा, 41। उसी तरीके से ई एल एम जोड़ेंगे तो ई जो है 5 नंबर पर आते हैं, यल जो है आपका कितना 12 नंबर पर आता है, और यम जो आपका कितना 13 नंबर पर आता है। सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, 13 12 25, 25 और 5 आपका कितना होगा, 30 होगा। एच जे और यल को भी जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, एच जो है 8, जे जो है आपका कितना हो जाएगा 10, और यल जो है आपका कितना हो जाएगा 12। जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 12 8 20 10 30। चौथे वाले ऑप्शन को भी जोड़ेंगे तो जी जो है आपके कितने नंबर की है, 7 नंबर की, जे जो है आपके 10 नंबर पर, और यम जो है 13 नंबर पे। तो 13 7 20 20 और 10 आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब नीचे वाले 3 ऑप्शन देखेंगे उनके जो अल्फ़ाबेट के डिजिट का सम कितना आ रहा है, तो 30 आ रहा है। लेकिन जब आप ऑप्शन पहले वाले देखेंगे तो उसका कितना आ रहा है, 41 है। यानी कि ये जो है बाकी 3 ऑप्शनों से भिन्न यानी कि असंगत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर जो आपका 4 फिगर दिए गए उनसे अगला फिगर क्या आएगा आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न में हम लोगों को क्या ध्यान होता है, ये जो आपका 2 ट्रायंगल दिया गया है वो किस दिशा में घूम रही है और कितने डिग्री पर घूम रही है, ये आपको पता करना है। तो ये जो है पहले किधर थी, उत्तर पश्चिम दिशा में थी, वापस जो है क्या हो गई, पश्चिम दिशा में हो गई। यानी कि किधर घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसके विपरीत दिशा में घूम रही है। और कितने डिग्री घूम रही है, 45 डिग्री घूम रही है। ये जो है पहले पश्चिम में थी, फिर कहाँ आ गई, दक्षिण पश्चिम में आ गई, फिर पूर्णतः दक्षिण में आ गई। तो अब कहाँ आएगी, पूरब दक्षिण में आएगी। किधर आएगी, पूरब दक्षिण, यानी कि इस साइड में आएगी। ये साइड में आपका ये दोनों ट्रायंगल आएगा। ये तो आपका ऊपर में है, गलत है। ये भी आपका ऊपर में है, गलत है। ये जो आपका कहाँ है, पूरब और दक्षिण में है, तो ये आपका सही हो सकता है। ये जो आपका किधर है,
इधर है, मतलब कि ऊपर की ओर है, ये गलत हो जाएगा। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपकी आकृति दी गई है, यहाँ पर यक्ष की आकृति दी गई है और कौन सा फिगर में, यानी कि ऑप्शन वाइज आपका कौन से फिगर में ये जो है फिट बैठेगी आपसे पूछा जा रहा है। और बोला जा रहा है कि घूमने की अनुमति नहीं है, यानी कि फिगर को घुमाना नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे जब पहले वाले ऑप्शन में, तो ये फिगर जो आपको पूर्णता जो है पूर्ण करते हुए दिखने को मिलेगी। यहाँ पर ये जो आपका किस तरीके से था, भी था, जो कि आपका यहाँ पर भी आकार का बिल्कुल है। ये आपका एक लाइन यहाँ पर काट रही थी, तो ये यहाँ पर बिल्कुल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 में ये फिगर फिट देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दिया गया है कि कृत्रिम जो है प्राकृतिक से संबंधित है, तो उत्तर जो है किससे संबंधित है। तो कृत्रिम मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, यानी कि ये क्या है, अपोजिट है, यानी कि विपरीत शब्द है। विपरीत क्या है, शब्द है। तो उत्तर का उल्टा क्या होगा, प्रश्न, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका क्या, इस तरीके के प्रश्न में आपको क्या करना होता है, LHS बराबर RHS करना होता है। यानी कि RHS आपका कितना है, 26 है। तो हमें क्या करना होगा, LHS में भी साइन चेंज करके उसका मान क्या लाना होगा, 26 लाना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाई ऑप्शन से इस तरीके के प्रश्न को बनाया जाता है। तो क्या करेंगे, पहला ऑप्शन देखेंगे, प्लस को भाग करेंगे और भाग को प्लस करेंगे। तो सबसे पहले 25 है, प्लस की जगह क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर प्लस की जगह भाग आ जाएगा, साइन भाग 5 इंटू 7 माइनस 12, ये आपका 12 है। भाग की जगह क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस 3 करेंगे। हल करेंगे, आपका कितना आएगा, यहाँ पर 25 को 5 से भाग करेंगे तो 5, और गुना करेंगे 5 से 7 को तो 35 आएगा, माइनस 12 प्लस 3। हल करेंगे तो आपका कितना आएगा, 35 और 3 38, 38 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 26 आएगा। यानी कि LHS बराबर आपका क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा, अगर प्लस की जगह भाग और भाग का जगह प्लस साइन में परिवर्तन किया जाए तो। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 8 मित्र है, ABCDEFGRH दोपहर के भोजन में एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। यानी कि एक दूसरे के मुंह की तरफ बैठे हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं एक दूसरे के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे, यानी कि इस वृत्त की केंद्र के तरफ मुंह करके बैठे। तो टोटल हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पहले 8 लोगों की बैठने की जगह बना ली। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर से जिस तरीके से बोला जा रहा है उस तरीके से हम लोग बनाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि A जो है D के सामने है। तो A जो है किसके सामने है, D के सामने बैठा हुआ है। और बोला गया कि A जो है D के सामने और B के दाएं से तीसरा स्थान पर है। किसने स्थान पे, B के दाएं से तीसरा स्थान पे। तो B का अगर यहाँ पे पुट करें तो B का दायां किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो B के दाएं से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्थान पर कौन है, A है। तो बिल्कुल सही है। फिर बोला गया कि G जो है E और F के बीच में है। किसके बीच में, G जो है E और F के बीच में है। तो इस लाइन को हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि क्लियर नहीं है किधर पुट करना है। आगे देखेंगे, आगे बोला जा रहा है H जो है A के दाएं ओर है। तो A का दाएं किधर जाएगा, इधर जाएगा। A जो है मतलब H जो है A के दाएं है, तो A का दाएं इधर जाएगा, यानी कि H आपका यहाँ पर है। अब आप इस लाइन को ध्यान दे सकते हैं वापस। यहाँ पर बोला गया था कि G जो है A और F के बीच में है। तो A और F के बीच में यहाँ तो G नहीं आ सकता, तो A और F यहाँ पर पुट करना होगा, तभी बीच में आपका G आ सकता है। फिर जो यहाँ पर बोला गया कि E जो है C और D के बीच में है। तो E जो है किसके बीच में, C और D के बीच में E है। ये आपका क्या बन गया, एक वृत्ताकार में बैठे हुए सभी आदमियों की, व्यक्ति किस तरीके से बैठे हुए वो बन गया। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि H के दाएं से तीसरा स्थान पर कौन बैठा है। तो H का दायां किधर जाएगा, H का दायां इधर जाएगा। H के दाएं से तीसरा कौन है, तो पहला C है, दूसरा E है, तीसरा कौन है, D है। तीसरा कौन है, D है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर बोला जा रहा है ये आकृति दी गई है, अगर इसके दाएं ओर मिरर यानी कि आपका दर्पण रख दिया जाए तो इस दर्पण के पीछे कैसी आकृति बनेगी, वहाँ से पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका 3 दिख रहा है, वो जो है किधर बन जाएगी, इधर बन जाएगी। इस तरीके से बोला जा सकता है, मतलब इधर जो है आपका, मुझे यहाँ पर फिगर बनाने के लिए नहीं आ रहा, तो यहाँ पर जो है क्या आपका रहना चाहिए, इधर इस तरफ तीनों रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो है आपका इसी साइड है, तो ये गलत हो जाएगा। ये नीचे साइड है, गलत हो जाएगा। ये ऊपर साइड है तो गलत हो जाएगा। इस साइड में रहना चाहिए, जो कि मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जो है
ये 3 लाइन आपको ध्यान देना है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर सीरीज यानी कि श्रृंखले के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है पहला अंक क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, और फिर दूसरा अंक क्या दिया गया, 15। तो कितने की वृद्धि हुई है, इसमें 12 की वृद्धि हुई है। 15 से फिर कितना गया, 32 गया। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई है, तो इसमें 15 2 17 यानी कि 17 की वृद्धि की गई है। फिर 32 से कितना गया, 59 गया। तो कितने की वृद्धि की गई है यहाँ पर, तो आपका 40 19 8 19 8 आपका कितना हो गया, 27, यानी कि कितने की वृद्धि की गई है, 27 की वृद्धि की गई। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रही है, पहले बार में 12 की वृद्धि हुई, दूसरे बार में 17 की वृद्धि हुई, तीसरे बार में 27 की वृद्धि हुई। तो इसमें जो है वृद्धि में भी कितने की वृद्धि हमेशा दिख रही है, पहले बार में वृद्धि 5 हुई, दूसरे बार में वृद्धि कितनी हुई, 10 हुई, यानी कि 5 के गुणज का वृद्धि में वृद्धि किया जा रहा है। यानी कि 5 है 10 है, तो अगला बार कितना वृद्धि किया जाएगा, 15। 15 में 27 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, यहाँ पर 7 5 12 2 1 3 1 4, यानी कि 59 में अब कितना वृद्धि किया जाएगा, 42 वृद्धि किया जाएगा। तो 59 में 42 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 9 2 11 5 4 9 1 10, यानी कि 59 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी, 101 आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये आपके कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो कथन के अनुसार सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर पहले कथन में बोला जा रहा है कि सभी सरसों क्या है, सभी सरसों मकई है। क्या बोला गया, सभी सरसों मकई है। फिर बोला गया कि दूसरे कथन में कि सभी मकई क्या है, जैतून है। क्या है, सभी मकई जैतून है, ये आपसे बोला गया। दोनों कथन के अनुसार हम लोगों ने क्या बना लिया, डायग्राम बना लिया। अब देखेंगे कथन के अनुसार निष्कर्ष कौन कौन से सही है। तो पहले निष्कर्ष पर नजर डालेंगे। तो पहला निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि सभी सरसों क्या है, जैतून है। तो सभी सरसों जैतून है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जैतून के अंदर ही आपका पूरा सरसों है। तो सभी सरसों जैतून है, तो बिल्कुल सही है। तो पहला निष्कर्ष आपका सही होगा। फिर दूसरा निष्कर्ष बोला जा रहा है कि कुछ जैतून जो है क्या है, सरसों है। तो बिल्कुल सही है, जैतून के अंदर ही तो सरसों है, यानी कि कुछ जैतून सरसों बिल्कुल है। अगर आपसे यहाँ पर बोल दिया जाता कि सभी जैतून सरसों है तो गलत हो जाता, लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि कुछ जैतून सरसों है, यानी कि सही है। तो आपका दूसरा निष्कर्ष भी सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है क्वेश्चन मार्क है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसकी जगह जो है कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, सभी जो है जो नंबर है वो क्या है, प्राइम नंबर देखने को मिल रही है, यानी कि अभाज्य संख्याएं देखने को मिल रही है। सबसे पहले जो है क्या है, 3 था। 3 के बाद अगली जो है प्राइम नंबर कौन सी है, 5 होती है। 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या 7, 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11, 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या 13, तो 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या कितनी होती है, 17 होती है। 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या कितनी होती है, 17 होती है। 11 नहीं होगी, कितनी होगी, 17 होगी। यहाँ पर 17 बोलेंगे, कितना होगा, 17, क्योंकि सभी क्या है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहले 3 थी, उसके बाद 5, उसका अगला जो है प्राइम नंबर 7, उसका अगला प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या 11, उसका अगला अभाज्य संख्या 13, उसका अगला अभाज्य संख्या 17 होगा। तो यहाँ पर 11 नहीं 17 होगा, कितना होगा, 17। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि शब्द, पर्यायवाची शब्द और विपर्यायवाची यानी कि विपरीत शब्द आपसे बोला जा रहा है। शब्द का मतलब, पर्यायवाची मतलब हो जाता है समानार्थी शब्द यानी कि समान अर्थ वाले शब्द, और विपर्यायवाची शब्द यानी कि विपरीत शब्द, यानी कि जो शब्द है उनका उल्टा शब्द। तो शब्द के अंदर क्या आ जाएगा, आपका पर्यायवाची शब्द भी आएगा और अपर्यायवाची शब्द भी आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि असंगत यानी कि भिन्न कौन सा है चारों ऑप्शनों में से। तो फेफड़ा, गुर्दा और यकृत ये जो है शरीर के अंदर का भाग है, लेकिन नाक आपका क्या है, शरीर के बाहर का भाग है। तो बाकी तीनों ऑप्शन से क्या है, भिन्न यानी कि असंगत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो कथन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ मानिक जो है, कुछ मानिक जो है क्या है, वस्त्र है, ये आपसे बोला गया। फिर बोला जा रहा है कि कुछ वस्त्र जो है क्या है, रक्तमणि है। कुछ वस्त्र क्या है, रक्तमणि है। तो इसका डायग्राम जो है इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन इसका डायग्राम जो हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं कि कुछ मणिक जो है क्या बोला गया था कि वस्त्र है, और इस तरीके से यहाँ पर जो है ये इसका इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं कि कुछ जो है वस्त्र क्या है, रक्तमणि है।
यहाँ पर मैं समझाऊंगा कि इसका जो है डायग्राम मैंने इस दो तरीके से क्यों बनाया है। तो यहाँ पर जो है निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष बोला जा रहा है कि कुछ मानिक जो है क्या है, रक्तमणि है। दोनों निष्कर्ष को एक बार में नज़र में डालेंगे। पहला में क्या बोला जा रहा है कि कुछ मानिक जो है रक्तमणि है, और दूसरा निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि कोई भी मानिक रक्तमणि नहीं है। तो जब पहले वाले डायग्राम के अनुसार आप देखेंगे तो पहले वाले के अनुसार हमें दूसरा सही लगेगा कि कोई भी मानिक रक्तमणि नहीं है, लेकिन जब ये वाले डायग्राम देखेंगे तब आपको लगेगा कि कुछ मानिक रक्तमणि हो सकता है। यानी कि हमें यहाँ पर से पता चलता है कि दोनों निष्कर्ष में से कोई एक सही हो सकता है, या तो पहला या तो दूसरा। यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा कि या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा या फिर दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि यूपी का कूट भाषा 336 है, तो 8 की कूट भाषा कितनी होगी। तो यू जो है कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, तो यू आपका 21 नंबर का अल्फ़ाबेट है। और पी जो आपका कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, तो 16 नंबर का अल्फ़ाबेट है। तो 16 इंटू 21 करेंगे तो आपका कितना आता है, 16 दूनी 32, यानी कि 320 प्लस 16, तो 320 प्लस 16 कितना होता है, 336। यानी कि दोनों लेटर के जितना नंबर पर ये अल्फ़ाबेट आते हैं उनके डिजिटों का गुना कितना आएगा, उनका जो है कूट भाषा आएगा। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ए जो है कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, 1 नंबर का। टी जो है कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, टी आपका यहाँ पर 20 नंबर का अल्फ़ाबेट है। और ई जो है कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, 5 नंबर का अल्फ़ाबेट है। सभी को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 20 इंटू 1 तो 20 इंटू 5 तो आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि 8 का कूट भाषा कितना होगा, 100 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि ये जो है JKLMNO 6 शिक्षक है, उनमें से प्रत्येक जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक अलग विषय पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में पढ़ाते हो। उसमें से प्रत्येक जो है सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाते हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सोमवार से लेकर शनिवार तक के दिनों की संख्या लिख लेंगे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आपका थर्सडे, फ्राइडे, एक इधर आपका हो गया सैटरडे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर से जो हम लोग बनाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि जे जो है बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को क्या पढ़ाता है, विज्ञान यानी कि साइंस पढ़ाता है। तो जे जो है बुधवार को क्या पढ़ाता है, विज्ञान यानी कि साइंस पढ़ाता है, ये आपसे बोला गया। फिर बोला जा रहा है कि ओ जो है जे के बाद दूसरे दिन, ओ जो है जे के बाद दूसरे दिन गणित पढ़ाता है। तो जे के बाद पहला दिन ये, दूसरा दिन यहाँ पर ओ जो है क्या पढ़ाता है, गणित यानी कि मैथ पढ़ाता है। तो यहाँ पर से जो है क्वेश्चन आप जो है इतना ही बनाने पर हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विषय जो है गुरुवार और शनिवार के बीच में पढ़ाया जाता है। तो गुरुवार है, शनि। तो आपको जो है इतना ही हल करने पर आप इस प्रश्न का हल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन में जब देखेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गुरुवार और शनिवार यानी कि थर्सडे और सैटरडे के बीच में कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, तो मैथ यानी कि गणित पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। बाकी हमें हल करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है टोटल डायग्राम बैठाया जाएगा। लेकिन आप इतना हल करने पर भी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपसे बृहस्पतिवार और शनिवार के बीच का विषय पूछा जा रहा था जो कि मैथ था यानी कि गणित था। तो मैं यहाँ पर जो है पूरा डायग्राम आपको बैठा कर दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से बैठाया जाएगा टोटल डायग्राम। तो यहाँ तो आपका ओ तक हो गया। फिर यहाँ पर से जो है बोला जा रहा है कि के जो है सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है, यानी कि के जो है सप्ताह के पहले दिन यानी कि मंडे को पढ़ाता है, लेकिन वह ना तो हिंदी पढ़ाता है और ना ही अंग्रेजी पढ़ाता है। तो कौन सा विषय पढ़ाता है वो अभी हमें फिलहाल पता नहीं है। आगे पढ़ेंगे तो आगे बोला गया कि यम जो है यन से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है। तो यम जो है यन से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है, यन से पहले। तो यन से पहले यन आपका यहाँ पर आएगा, यम से पहले यहाँ पर और क्या पढ़ाता, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश पढ़ाता है, ये आपसे बोला गया। फिर बोला जा रहा है यल जो है जे से पहले कला यानी कि आर्ट पढ़ाता है। तो जे से पहले क्या पढ़ाता है, यल पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है, यल पढ़ाता है। और क्या पढ़ाता है, कला यानी कि आर्ट पढ़ाता है। तो अब जो है दो विषय कौन कौन से बच गए, एक आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस बच गया, विषय बच गया, और एक आपका क्या बच गया, हिंदी बच गया है।
उनमें से फिर बोला गया था यहाँ पर एक लाइन में कि के जो है ना तो हिंदी पढ़ाता और ना ही अंग्रेजी पढ़ाता है, यानी कि वो तो हिंदी नहीं पढ़ाता होगा, के तो हिंदी नहीं पढ़ाता होगा, तो क्या पढ़ाता होगा, सोशल साइंस। के क्या पढ़ाता होगा, सोशल साइंस पढ़ाता होगा। और बाकी एक जो है कौन सा विषय बच गया, हिंदी अभी भी बचा हो, तो हिंदी कौन पढ़ाता होगा, यन पढ़ाता होगा। तो ये आपका क्या बन गया, टोटल डायग्राम बन गया। लेकिन आपको पूरा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं थी। गुरुवार और शनिवार के बीच आप 2 लाइन पढ़ कर ही आप बता सकते थे कि उसके बीच मैथ पढ़ाया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में ये आपका सीरीज या श्रृंखला वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से जो है क्या बदलाव आ रहा है। तो सबसे पहली संख्या 100 है, फिर कितना हो गया, 96 हो गया, यानी कि क्या हुआ, -4, यानी कि 4 की कमी हुई। 96 से 80 हो गया, क्या हुआ, 16 की कमी हुई। 80 से 44 हो गया, तो कितने की कमी देखने को मिल रही है, 50, यानी कि 36 की कमी हुई। कितने की कमी हुई, 36 की कमी हुई। तो हमें देखने को मिल रहा है कि 2 का स्क्वायर पहले कमी हुआ, यानी कि 4 का कमी हुआ। 4 का स्क्वायर यानी कि 16 का कमी हुआ दूसरे बार में। तीसरे बार में 6 का स्क्वायर यानी कि 36 का कमी हुए। तो यहाँ पर सम संख्या का स्क्वायर का कमी किया जा रहा है। तो अगला जो है सम संख्या कितना होगा, 8। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, यानी कि अगले बार में 64 की कमी की जाएगी। यानी कि 44 में क्या किया जाएगा, 64 माइनस किया जाएगा। तो कितना आएगा आपका, -20 आएगा। कितना आएगा, -20 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।